वास्तु क्लास में आप सबका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज की क्लास हमारी विशेष होने जा रही है। विशेष इसलिए इसमें रेमेडीज पे बातें करेंगे थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों की जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसके मन में जो भी वास्तु रिलेटेड रेमेडीज से या वास्तु के किसी भी एस्पेक्ट से बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक एक करके जिसको पूछना है प्लीज पूछिए। जी, जिसको भी अनम्यूट करिए अपने आप को और पूछिए। सर वो मेरे को पूछना है। हाँ जी, पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो मैडम के घर हम गए थे, हम्म। तो वहाँ पे उनका बेडरूम में आपने बेड को जो एक साइड थी बेड की वो SSW में थी। हम्म। तो आपने जो उनकी जो वाइफ थी वो भैया की, आपने उनसे पूछा था इस साइड कौन सोता है, तो उन्होंने बताया था कि वो सोती है। हम्म। ऊपर जब गए थे हम, हम्म। तो फिर आपने सिर्फ उन्हीं से पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी रहती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो बेड का एक कोना ही आया हुआ है, उसी कोने में जो सोएगा सिर्फ उसके साथ ही उस डायरेक्शन का प्रॉब्लम है, या फिर वो बेड तो पूरा मतलब इफेक्ट करेगा वो जो भी उससे सोएगा उसको वहां पे ऐसा उस दिशा का। जी, हरप्रीत जी, बल्कि सभी के लिए है कि जो भी हमारे ऐसे जोन हैं जिसमें बेड की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बेड, क्योंकि बेडरूम तो में तो बहुत सारे जोन आ जाएंगे, बट बेड की बात करेंगे तो उस बेड का एक हिस्सा SSW डिस्पोजेबल के जोन में था। और वास्तु में जहां पर भी आप देखोगे कि कोई SSW में सो रहा है, उस व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सो रहे हैं तो इवन के कई बार तो तलाक तक की भी नौबत आ जाती है। तो SSW डिस्पोजेबल का जोन है। जो चीज वहां रखी जाएगी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। वहां पे पैसे रखोगे डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, व्यक्ति को रखोगे डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अगर दो जने सो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, तो रिलेशनशिप भी डिस्पोज ऑफ हो सकती है, उनकी हेल्थ भी डिस्पोज ऑफ हो सकती है, कुछ भी। तो वहां पे ये चीजें नहीं रखनी। वहां पे कबाड़ रखना है जो डिस्पोज ऑफ करना है घर से। वहां टॉयलेट बनाना है, यानी कि बॉडी का सिस्टम डिस्पोजेबल का सिस्टम, यानी कि खाया और डिस्पोज ऑफ कर दिया वहां पे उस जोन में, वो डिस्पोजेबल का जोन है। इसीलिए मैंने उनसे पूछा था। अगर वो पूरा बेड उसके बीच में आता तो मुझे तो उनकी रिलेशनशिप पे भी डाउट होता। मैं पूछता कि सब ठीक ठाक चल रहा है। हेल्थ के साथ साथ कभी भी डिस्पोजेबल के जोन में फोटो भी नहीं लगानी हस्बैंड वाइफ की, या किसी की भी फोटो भी नहीं लगानी। बेड तो छोड़ ही दो। अगर किसी के SSW में किसी घर में विजिट कर रहे हो आप, और वहां पे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपने देखा कि फोटोग्राफ्स लगी हुई है, तो उसको मना कर दो कि जी ये फोटोग्राफ्स यहाँ से रिमूव करो, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। अच्छा। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैंने नोएडा में, सॉरी, गुड़गांव में एक घर में विजिट किया था। तो SSW में एक उनका ना पूरा स्टेयर्स आया हुआ था, स्टेयर्स। और उस सीढ़ियों में, स्टेयर्स में उन्होंने ना फैमिली की पूरी फोटो लगा रखी थी, हस्बैंड वाइफ की, कपल की थी, बच्चों की भी फोटो थी। जैसे डेकोरेट कर देते पूरी वॉल को, डिजाइन के फ्रेम बना बना के वो सारे लगा रखे थे। दिमाग में वही खटका गया और उनको बोला गया कि ये सारे फोटो रिमूव कर दो। उन्होंने नहीं किए, और आज हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स का तलाक चल रहा है। दो बच्चे, दो बेटियां, दोनों बीमार, और वो घर दोनों ने छोड़ दिया। अच्छा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर इनकी हिस्ट्री देखोगे तो बहुत सारे आपको केस मिलेंगे ऐसे। ये तो मेरे को एक एक याद आया है। अपनी लाइफ में ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं अपनी करियर में वास्तु के। जी, बताइए नेक्स्ट। और मतलब योगप्रीत सर जी, ये हो गया मैं आपका या कुछ और जानना है? नहीं होगा सर, बस ये मतलब कि जिस उस डायरेक्शन में उस बेड पर
जो भी व्यक्ति आ रहा है उस पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब उससे जो आगे भी, तो वो बैड अगली डायरेक्शन में भी था ना, एसडब्ल्यू में भी था, उस पे नहीं तो वहां पड़ेगा, पे जो, हाँ अच्छा अच्छा, यही उस पे था। नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। ठीक। जी नागर सर। मैं ये कह रहा था सर कि, अरे क्या हो गया, व्हाइट वॉश जॉन के अनुसार नहीं हो रहा, और हाँ वो जी। जहाँ व्हाइट वॉश, जैसे एयर जोन में हरा होना चाहिए वहाँ ऑरेंज हो रहा है, हम्म। नॉर्थ जोन में जहाँ वाइट या ऑफ वाइट या थोड़ा हल्का ब्लैक होना चाहिए वहाँ रेड हो रहा है। हम्म। तो वो इसके लिए कोई रिमेडी है क्या, या फिर बिल्कुल व्हाइट वॉश ही दूसरा करवाना पड़ेगा? सर देखो, व्हाइट वॉश के बारे में मैं ये बताऊंगा कि पूरे घर में आजकल तो थीम ही चला हुआ कि एक कलर होता है सबके यहाँ, और एक कलर, कोई भी कलर किसी भी जोन में जा सकता है। जैसे अगर क्रीम कलर की बात की जाए, तो पूरे घर हम्म। में क्रीम कलर करो, कोई भी एक कलर वास्तु दोष नहीं होता। अगर पूरे घर ठीक, में एक हाँ। कलर है तो वो किसी भी जोन में चला जाएगा, ये सूत्र है। अगर व्हाइट कलर है, जैसे व्हाइट हमारा वेस्ट साइड का है, हम्म। ईस्ट में तो व्हाइट नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर पूरे घर हम्म। में एक ही कलर है तो वो दोष नहीं है, वो वास्तु दोष नहीं है। पूरे कलर का, पूरे घर का एक कलर है तो वास्तु दो, लेकिन ये एक एक दीवार उन्होंने डिजाइन कर रखी है इस तरह हाँ, की, अब उसी पे आ रहा अ, हूँ, उसी पे आ रहा हूँ सर, तो उसी पे आ वो रहा हूँ। पहले से की हुई है वो, हाँ। हाँ जी। लेकिन हम्म। अब क्या करते, पीछे कुछ सिस्टम चला था कि तीन वॉल एक कलर की, लाइट कलर की और एक डार्क कलर की कर लेते थे, हाईलाइटर बोलते थे, हाईलाइट वॉल। हम्म। और उसमें अक्सर ये वास्तु दोष क्रिएट होते थे, वास्तु डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाता था। और इसका एकमात्र समाधान उस कलर को वहां से रिमूव करना है। ठीक। ठीक है, कोई रेमेडी नहीं उसकी। ठीक। ठीक है। इवन के उस गलत जोन में रखा हुआ गलत कलर का, मतलब जिस जोन में कोई एंटी कलर रखा हुआ है, कोई सामान है, छोटा मोटा कोई बात नहीं है, बट बड़ा, जैसे बेडरूम किसी जोन में है, मान लो साउथ में, प्रॉपर साउथ में बेडरूम आ गया, और वहां हम्म। पे आपने ब्लू कलर की चादर बिछाई हुई है, वो अवॉइड करो ये कलर ठीक। के बारे में, क्योंकि बेड पे ना बहुत बड़ा फैलाव है चादर का। अगर चादर किसी और कलर की है, कंट्रास्ट के पिल्लो एक और कलर के आगे, ब्लू कलर के आगे, देन इट इज ओके, हाँ, छोटा है इसलिए, हाँ। क्योंकि ना छोटा है। तो ये एग्जांपल मैंने दिया कि थोड़ा कलर है, इट इज ओके, बट बड़ा कलर का एरिया आ गया है, ज्यादा एरिया में है, अब सर, ये भी एक नहीं और, करना। एक एक सेकंड, और क्वेश्चन ये, हाँ। एक सेकंड सर, इस बात को हम्म। कंप्लीट कर लूं मैं। तो हम्म। ये भी नहीं करना कि जैसे बेड के साथ में कोई भाई चुन्नी रखी है या कोई शर्ट रखी हुई है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो यहाँ पे ब्लू कलर की शर्ट पहन के ही नहीं आना। ये ना इतना डीप में नहीं जाना, ठीक है। छोटी मोटी चीजें एक्सेप्टेबल है किसी जोन में कोई भी, लेकिन छोटी मोटी, ठीक है। आप बताइए नागर जी, अगला क्वेश्चन आपका। ये था सर, जैसे आग्नेय कोण में पहले से ही बिल्डर ने पानी की टंकी रख रखी है ममटी के ऊपर, और वो तीनों चारों मंजिलों की हैं। हम्म। अब उनको शिफ्ट करने के लिए तो कोई और उपाय होता नहीं है। आपका आपका आ, कौन सा मंजिल है? मेरा टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर है तो आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ। अग्निकोण में पानी की टंकियां होनी ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है सर। अब अ, उसका, ये डिफेक्ट है, हाँ। और इसके लिए आप मुझे प्लीज अपना मैप शेयर करें। अगर कोई ठीक। पॉसिबिलिटीज होंगी उनको कट करके नया वास्तु पुरुष मंडल बना के, या जिस हम्म। तरीके से भी कोई चीजें पॉसिबिलिटीज होंगी उनको हम्म। देखेंगे। क्योंकि सिर्फ ये पूछ लेना कि वहां से क्या रेमेडी है, हाँ। क्योंकि चार टैंक, कम से कम चार तो वाटर टैंक तो जरूर होंगे वहां पे। नहीं, मैंने मेरा टैंक बिल्कुल नॉर्थ में, अपना जो नॉर्थ कोना है ना, उसमें हम्म। रख रखा है। तो हम्म। मेरा तो ठीक है, लेकिन बाकी की तीन टंकियां वो बिल्कुल इसी साइड में रखी हुई हैं। हाँ तो तीन वाटर टैंक है ना। हाँ। हाँ, तो
वो छोटा तो वाटर बॉडी है नहीं, 1000 लीटर का ज- भी एक टैंक होगा तो 3000 लीटर आपके 3000 लीटर। में। हाँ, मैंने अपनी 2 टंकियां 2000 लीटर की उधर रख रखी हैं। ठीक है। ये जब भी मैं आप कभी अपने ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, एक फ्लोर और डालें, क्योंकि अब तो हाइट का कुछ ऐसा आ गया ना दिल्ली के अंदर हम्म की, अपनी हाइट बढ़ा सकते हो तो, या कभी भी एक रूम वगैरह डालो तो उसको टुवर्ड्स वेस्ट कर दो। ठीक है, वो टैंक, वाटर टैंक अपने पैसे से शिफ्ट करवा देना बेशक से। ठीक 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 है सर, कोई फर्क ठीक। नहीं पड़ता अगर 10-20 हजार रुपए उसमें लग गए, लेकिन लग उसका गया, हाँ। नुकसान कितना है वो बड़ी बात है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सर वेस्ट में कर सकते हैं फिर वाटर टैंक को? हाँ, वेस्ट में कर दो, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कर दो, नॉर्थ में कर दो, उधर कर दो। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा इसलिए करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वो घर का सबसे ऊंचा हिस्सा हो जाएगा अदरवाइज। तो वेस्ट में वाटर एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल है। साउथ वेस्ट में इसलिए नहीं करते, साउथ वेस्ट में अगर हमने वाटर कर दिया, वाटर एलिमेंट वहां पे एंटी एलिमेंट है। दूसरा, अगर ओवरफ्लो होता है वाटर, अगर ओवरफ्लो होता है तो वो ज्यादा नुकसान करता है। ओवरफ्लो होगा ही होगा किसी न किसी का वाटर टैंक। मेरा होता है सर, क्योंकि उन्होंने अलार्म लगा नहीं रखा। 2 साल में मेरी पूरी दीवार गला दी उन्होंने। तो मैंने फिर उनका बाहर पाइप डलवाया, और वो वाटरफॉल कई बार 1-1 घंटे तक होता रहता है, बंद ही नहीं करते हो, सर सड़क पे मैंने गिरता बताया रहता है। ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रात रात कई बार तो रात रात में चला के भूल जाते हैं, तो वो पानी लगातार घंटे भर तक बहता रहता है। नहीं तो पहले मेरी छत पे पूरा पानी आ जाता था वो। है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्म। चारों, वो उनका एक तो आपका ही फ्लोर है, तीनों का आप फोन नंबर ले लें, और उनको जब हम्म। ऐसी सिचुएशन लगे तो कॉल कर दिया करो कि सर आपका ओवरफ्लो हो रहा है। अरे कोई फर्क आदमी नहीं इतने, पड़ता सर, देखो सर कि को पानी का, नहीं, हमारे रिसोर्सिस भी तो, नेशनल रिसोर्स भी तो वेस्ट हो रहे हैं। सर मैं कहता हूँ उनसे, हमारा नहीं चल रहा, दूसरे से कहता हूँ हमारी नहीं चल रही थी। फिर यार किसी की तो चल रही है, झूठ क्यों बोल रहे हो? और फिर 10 मिनट बाद बंद कर देंगे, चारों में से कोई सा एक। चलो कोई बात नहीं, बंद तो हो गया। जो सारी बंद हो रात जाता चलना है। था या 2 घंटे चलना था वो 10 मिनट में ही बंद हो गया। एक दिन तो 3 बजे कपड़े धो रहे थे, और हम्म, लोग यार वो कपड़े धो रहे हैं। मैंने कहा यार 2:30-3 बजे कोई कपड़े धोता है? या तुम क्यों चला के भूल गए और रात में सो गए? कोई बात नहीं सर, तो ये थोड़ा सा मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ओवरफ्लो तो पानी अगर एंटी जोन में है और वहां पे ओवरफ्लो भी हो रहा है तो वो डबल पंगा कर रहा है आपके साथ। जी ठीक है सर। सर, प्लीज। हाँ जी अनिल जी। अच्छा नागर जी, आपका कोई और क्वेश्चन है? नहीं, बस हो गया सर। ठीक है सर, अनिल जी। सर एक घर में दो जवान बच्चे हैं, एक की उम्र 17 साल है लगभग, एक 20 साल का है। 17 और 20। अभी पीछे उस 20 साल वाले लड़के ने एक मर्डर कर दिया। ओके। वो 10-20 लाख रुपए लग के वो छुट गया। हम्म अभी 20 दिन पहले उसका फिर किसी दूसरे मर्डर में नाम आ गया। हम्म और उसकी बातचीत हमेशा, उसका जो बातचीत का लेवल रहता है वो हमेशा ही रहता है, मैं मर्डर कर दूंगा, मैं उसको यूं कर दूंगा। मतलब हम्म जैसे वो एक क्रिमिनल मेंटेलिटी होती है, वैसी उसकी हमेशा बातचीत रहती है। अच्छा, वो हम्म छोटे वाले का भी मूड प्लान अब ऐसा ही रहता है, मैं मर्डर कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। तो हम्म ऐसा कौन सा जोन है कि हम्म। घर में दो बच्चे हैं, दोनों क्रिमिनल सेटअप के हैं? पहली बात तो ये ध्यान रखें कि उनका साउथ वेस्ट जाके चेक कर लो, साउथ वेस्ट। 100%। और साउथ ईस्ट चेक कर लो। साउथ ईस्ट। वैसे तो सारा घर ही चेक करना है उनको, आपको जाके ठीक। पूरा घर चेक करना कि छोटे छोटे डिफेक्ट कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन किसी घर के मेंबर जैसे क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं, रेपिस्ट हो जाते हैं, या कोई बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, तो साउथ हाँ, साउथ वेस्ट में बड़े वास्तु डिफेक्ट मिलने के चांसेस हैं। साउथ साउथ ईस्ट, वेस्ट में। हाँ जी साउथ वेस्ट में। और साउथ ईस्ट, वहां से एंटी सोशल एक्टिविटीज में बच्चे इंडल्ज हो जाते हैं। साउथ सर ईस्ट। साउथ वेस्ट हमने क्यों कंसिडर किया इसमें? साउथ वेस्ट तो स्टेबिलिटी का, बाउंडिंग का, लव और स्किल्स का है। या तो सर स्टेबिलिटी है, देखिए, लव है। अभी हमने ना बेसिक कोर्स किया है, जब अच्छा। एडवांस में करेंगे तो ये एक एक चीज खोल के, अभी तो साउथ वेस्ट को हमने एक जोन के तौर पे लिया है।
साउथ हाँ। वेस्ट में 2 पद है ना? साउथ वेस्ट में 2 पद। हाँ, पितृपद है एक अच्छा। उसमें, हाँ है, पितृपद है, ठीक है ठीक ना? है। हाँ, जी। उससे पहले चलो उन पे नहीं जा रहे अभी, सिर्फ ये चेक करो किसी का कि ये प्रॉब्लम है तो उसके ये चेक करो। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करो, बाकी अभी उनकी। कंडीशन क्या है सर कि वो जो पहला मर्डर हुआ उसमें उन्होंने, वो मेरे एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट है, मैंने 4 साल पहले उनको प्रिडिक्ट किया था कि ये मर्डर करेगा या मर्डर में नाम आएगा, तो हाँ उन्होंने सुनो वो तो, सारी चीजें घटित हो गई। हाँ अभी उसी उन्होंने पे, वो घर बेच दी। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उनकी हाँ, कुंडली में जाके चेक करो कि ये सब चीजें हैं क्या, और वो सब। कुंडली में भी हाँ, योग है और वास्तु भी उसके बाद सर चढ़ के बोलती है। ठीक ठीक है है। सर? दूसरा दूसरा अ, अभी एक मार्केट है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की एक बनाई हुई मार्केट है, बीज मार्केट। हाँ जी। उसमें एक 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 ही, सबका एक ही फेस है, एक ही तरह की सारी दुकानें हैं, सबका साइज एक जैसा है, और लगभग सभी लोग एक ही तरफ बैठते हैं। हम्म दुकान में एंटर किया, हर आदमी लेफ्ट हैंड पे उन्होंने अपना काउंटर बना रखा है, वहीं उनकी लगभग एक जैसी कंडीशन है सारी दुकानों की। हम्म हम्म और 12-13 दुकानें हैं। हम्म उनमें एक शॉपकीपर है, वो पूरे हरियाणा में उसका नाम है, मतलब उसका हम्म इतना जबरदस्त बिजनेस है। और उसी रो में 4-5 दुकानदार ऐसे हैं कि उनको, मुझे नहीं लगता कि उनके खर्चे भी पूरे होते होंगे। ठीक है। सभी का लगभग एक जैसा एरिया है, एक जैसा जोन है लगभग। तो मैं कल ये सोच रहा था कि इसके पास, या तो भाग्य इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज पर वास्तु सबका सब कुछ सेम है लगभग। तो ये सवाल थोड़ा सा मुझे कल से खनक रहा था कि ये कुछ क्या है। चलो मैं हाँ, इसके इस सवाल से और आगे का जवाब भी दे देता हूँ कि आप लोगों को और क्या फेस करना पड़ेगा जब वास्तु विजिट करने जाओगे। हाँ, हाँ, और लोग कुतर्क भी करते हैं, तो उन सब बिल्कुल। का जवाब आपको पता होना चाहिए। ये तो रियलिटी है, ये तो हम्म। आपने जो बताई रियलिटी है, और रियलिटी का कई बार ये फेस भी करोगे, किसी घर में बड़े वास्तु डिफेक्ट हैं और उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ठीक है। अभी तो कह रहे हो ना कि भाई चलो बाई चांस ऐसा होगा कि उसमें वो सब ठीक जोन में बैठे हैं, सबका फेस भी ठीक है, सारी चीजें हैं हाँ। ना, हम्म। ये भी हो सकता है। लेकिन जब सर घूम जाएगा अब आप देखोगे कि वहां पे वास्तु डिफेक्ट हैं और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जी। तब तो घूमेगा ना सर, घूमना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन मार्क सर, लग जाता है ना सर। हाँ, हाँ। अब मैं बताता हूँ। देखिए सर, एक होता है इंसान का स्टार्स, भाग्य। हम्म। जब इंसान का अच्छा वक्त चल रहा होता है, जी। वो रेस में बहुत आगे निकल जाता है, थोड़े एफर्ट्स भी अच्छा प्रभाव देते हैं, बढ़िया रिजल्ट्स दे जाते हैं। कई बार हमें भी लगता है यार मैंने इतने एफर्ट तो डाले नहीं थे, लेकिन मेरा तो ये काम चुटकियों में हो गया। जी। वो हमारा वक्त होता है, वो हमारे हम्म। स्टार्स होते हैं, वो हमारा भाग्य होता है। कई, अब बात आते हैं आपकी इस पे, अ, जो मार्केट वाली बात पे, जी। कि एक व्यक्ति जिसकी दुकान चल रही है उसके पीछे कई सारे रीजन है। पहला चीज, हम्म। वक्त तो है ही है, भाग्य तो है ही हम्म। है। दूसरा, वो कोई ऐसा काम उसमें कर रहा है जो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सुटेबल है। काम की सेंस सबकी सबकी एक जैसी है, सब वो बीज मार्केट है, सब पेस्टिसाइड का काम करते हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज के काम ऐसा, ये भी कंसिडरेशन में करना है, पॉइंट नंबर 2 भी, जी। इसको भी कंसिडरेशन में रखना है। अब सबका एक जैसा काम है, हाँ जी। तो यहाँ पे 2 चीजें काम करती हैं। एक तो इंसान का भाग्य, दूसरा उस इंसान की चेतना का स्तर, कि उसकी चेतना का स्तर किस लेवल पे है, हम्म। उसका मैनिफेस्टेशन कैसा है, वो अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंट है। सीधा सा चेतना का स्तर से जोड़ लो उसको, कि उस इंसान की चेतना का स्तर दूसरे लोगों की चेतना के स्तर से ऊपर है।
अगर ऐसी बात करते हैं ना सर, जो कुतर्क करने वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि अब आप अपना पीछा छुड़ा रहे हो ये बात कह के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहे कि हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी चेतना का स्तर ऊपर कर लो, कि आपके पर ना ये ग्रह तारे प्रभाव डालेंगे, ना वास्तु प्रभाव डालेगा, और ना आपको मौसम प्रभावित करेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा बोला जाता है। मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा ना सर, मैं तो शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। ये वास्तविकता भी है सर, प्रभु कृपा जब होती है, या वो चेतना का स्तर कह लो या प्रभु कृपा होती है, तो कोई शास्त्र काम नहीं करता आपके ऊपर। बता ना दो। ज्योतिष शास्त्र काम करता है, ना वास्तु शास्त्र काम करता है, वो सारी चीजें उन बातों के परे चली जाती हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो फिजिकल चीजें है ना जो हम कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, ये रेमेडी कर लो, वो कर लो, ये इसका जो क्या कहते हैं इसको कुंडली के ये उपाय कर लो, हम तो फिजिकल चीजें कर रहे हैं। जी लेकिन जो असली खेल तो एनर्जीज का ना, ऊर्जाओं का है ना। तो ऊर्जाओं को ही कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऊर्जा हमारे फेवर में है, चाहे हमारा वास्तु डिफेक्ट गड़बड़ कर रहा है, या टाइम भी कई बार गड़बड़ कर रहा है, कई बार एक और चीज मैं बताता हूँ, किसी किसी को आशीर्वाद भी फलता है। बहुत लोगों को आशीर्वाद फलता है सर, उनके पिछले जन्म के कर्म उनके सामने आते हैं। तो ये चीजें हैं जो इंसान को आगे लेके जाते हैं। कोई ये नहीं कर कह सकता कि मेरे मेरे भाग्य में नहीं है और मुझे मिलता जा रहा है। ऐसा नहीं होता, नहीं होता कभी भी। वो उसके कर्मों का ही फल है जो वो भोग रहे हैं, क्योंकि इंसान का जीवन ही कर्म फल है। कर्मों का फल यही जीवन है। हमारे कर्म थे कुछ ऐसे, जो हम अंबानी के यहाँ, टाटा बिरला के यहाँ, अडानी के यहाँ पैदा हुए हैं। और हमारे ही कर्म थे कि कोई किसी यहाँ के रोड साइड पे पत्थर तोड़ने वाले के यहाँ पैदा हुआ, या झाड़ू पोछा करने वाले के यहाँ पैदा हुआ। ये सब कर्मों का है कि हमने कैसे कर्म कर रखे थे पहले। ठीक है सर जी जी। और थोड़ा बहुत तो डिफरेंस जरूर देखिएगा वास्तु में जाके एक बारी, ऐसे ऐसी चीजों को जरूर ऑब्जर्व किया करो, कीनली ऑब्जर्व किया करो। सभी के लिए है ये बात। किसी किसी मार्केट में ना, पूरी मार्केट में एक दुकान चल रही होती है, सारी मार्केट, डीडीए मार्केट तो ऐसी है दिल्ली में, कई सारी तो सुनी पड़ी रहती है, बट एक दुकान चल रही है। ऐसा बहुत जगह है जी। ऐसे केसेस में सर वैसे बहुत कम आपको कारण मिल पाते हैं। नहीं बताया ना, यही कारण है, उसकी हाँ आस्था बिल्कुल विश्वास। वो, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। फिजिकली आप कारण ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी शायद लास्ट क्लास में या किसी ने, निधि शर्मा जी ने भी बात की थी कि किसी गांव में कोई बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा घर है, उसके घर में से आईएएस बच्चे निकल रहे हैं। मैं कहा जी उनकी आस्था का स्तर बोलो। तो उन्होंने एग्जैक्टली ये किया कि उनकी जो माँ है वो इतनी शांत स्वभाव की, और मतलब अपनी चेतना का स्तर बहुत ऊपर लगता है उनको, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी चेतना का स्तर कितना ऊपर है। वो ऐसी इसमें सर महिला एक है। बात और भी है, इसमें सर एक बात और भी है। अगर आप, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, मेरे सामने कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि उनके घर में कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं होती है, इवन घर में मंदिर तक नहीं है। कोई हम्म सदियां हो जाती हैं उनको मंदिर में गए, हम्म होली दिवाली पे भी कहीं नहीं जाते हैं, और उनके घर में सब कुछ बल्ले बल्ले है। इसका हम्म। मतलब वहां ये देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का उनके घर में से प्रारब्ध इतना स्ट्रोंग है, इतना कैरी फॉरवर्ड कर रखा है उन्होंने अपने कर्मास को, कि इस पूरे जन्म में वो मौत है उनके लिए। वो पूरे देखो प्रारब्ध में जी जाते हैं अपना पूरा वर्तमान जीवन। बस ये, वहां कोई कारण नहीं मिलता, वहां कोई स्पिरिचुअल ऊर्जा भी आप नहीं ढूंढ पाओगे, बट फिर भी वो मस्ती में जी जाते हैं। देखो इसके लिए मैं एक और चीज कहूंगा कि आप लोगों को ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे कि एक इंसान पूरी नेक नियति और मेहनत से काम करता है पूरा जी जीवन, लेकिन जी। दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख आते हैं। हाँ वो प्रारब्ध उसका बहुत बड़ा है। किसी इंसान को आपने देखा होगा कि उसमें दुनिया भर के ऐब हैं, और पूरी जिंदगी जब तक मरता है ठाट से मरता है। हाँ यस, बहुत है ऐसे। अपने अकाउंट में इतना कुछ लेके आया होगा कि उसने हाँ अपनी पूरा इतना जीवन इतना इसी बड़ा में, प्रारब्ध है, बिल्कुल सही है सर, लेकिन बिल्कुल उसने सही है। अपने अगले जन्म का अकाउंट खाली कर दिया। जी ठीक हाँ है। बिल्कुल ठीक। ये की बहुत सारी चीजें हैं सर।
इसको इसकी ही समझ पैदा करनी है अपनी। जी। एक बात ये भी तो हो सकती है ना सर, वो मान लीजिए 700-800 फीट का कोई मार्केट है पूरी लंबी, तो वो तो कई जोन में आएगी फिर, चाहे बेशक एक साइड में हो सभी दुकानें, तो जिसकी दुकान चल रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट अच्छे जोन में हो, बाकी की ये बात भी हो अगर हम सकती है। बड़े ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात करें तो सर आपकी बात बिल्कुल जायज है, ब्रॉडर हाँ। कॉन्सेप्ट में। लेकिन हम्म। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा नागर सर, कि हम यहाँ यूनिट्स में रहते हैं, यूनिट्स में, तो यहाँ यूनिट्स केवल में यूनिट्स काम का करते हैं। वास्तु देख, यहाँ यूनिट का वास्तु देखना पड़ेगा। तो यूनिट का देखो, कभी भी जैसे पूरी सोसाइटी में बहुत सारे फ्लैट हैं, सोसाइटी का वास्तु भी मैटर करता है, और आपको फ्लैट का मैटर, बड़ा वास्तु वो मैटर करेगा। इसी तरह पूरी मार्केट का वास्तु भी मैटर कर रहा है, लेकिन हम्म। दुकान का जो जो वास्तु वो ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, क्योंकि आपका आधिपत्य, आपका स्वामित्व केवल उस दुकान के ऊपर है, तो वो वास्तु पुरुष मंडल नया बन गया। ठीक है सर। लेकिन सर मैं तो ये कहूंगा कि जैसे एक इमारत बनी पड़ी है, उसकी जो जोन बन रहे हैं वो तो उस पूरी इमारत में ही देख आएंगे ना फिर कि भाई ये जो प्लॉट, अच्छे जोन मैंने में। कहा ना, ये भी मैटर करता है, ये भी चेक हाँ। करना है, बिल्कुल हाँ। वैलिड पॉइंट है आपका। हाँ। लेकिन ज्यादा वैलिड पॉइंट ये है, आपका वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल आई डू एग्री। अब इससे हम्म। आगे की बात करता हूँ कि उससे ज्यादा वैलिड है मेरी अपनी शॉप। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट। सर घर में जो पूजा घर होता है, उसका जो मटेरियल होता है, जैसे मार्बल का हो सकता है, वुडन हो सकता है, कई लोग अलमीरा में बना लेते हैं, जैसे हमने सरला मैम के घर देखा था। तो क्या वो मटेरियल भी कुछ मैटर करता है कि किस मटेरियल का बना हुआ है? देखो, सबसे पहले तो आपका, आपकी आस्था और आपका विश्वास मैटर करता है। जनरली मंदिर के बारे में एक चीज नोट कर लो, एक तो ये टॉम वाले मंदिर नहीं लाने, जिसके ऊपर ऐसे तिकोना होता है, पिरामिड शेप में बना होता है, ये नहीं रखने। आप पत्थर का भी रख सकते हो, कांच का भी रख सकते हो, स्टील का भी रख सकते हो, वुडन भी रख सकते हो, और मंदिर ना भी रख सकते हो घर में, पूजा घर की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप किसी को भी, किसी भी शक्ति को आप फॉलो करो, उनको अपने अंदर आत्मसात करो, उसको आप मानो, और शाम को उनके नाम की सुबह शाम किस खासकर इन जोन्स में, पवित्र जोन्स में जोत लगा दो, जोत जला दो, वो भी उतना ही काम करेगी। मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियां और तस्वीर रखते हैं ना हम, अगर खाली तस्वीर रखने से काम तो नहीं चलता, काम चलता है अपनी आस्था विश्वास और पूजा करने से। वो तो सर बिना फोटो के भी हो जाती है पूजा तो। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। हम्म। और सर जो प्लांट्स होते हैं, क्या प्लांट्स के भी कुछ जोन के हिसाब से रखने होते हैं? जैसे यस, एक यस, होता है यस, कि यस, यस। देखो, प्लांट्स पे चर्चा चली है तो सभी नोट कर लो, घर में कोई भी कांटे वाला प्लांट नहीं रखना है, एक्सेप्ट गुलाब। अगर किसी के घर में साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है और लगता है कि वो वहां पे प्रॉब्लम मतलब रेमेडी नहीं हो रही, तो गुलाब का पौधा लगवा दो। यही साउथ ईस्ट की अच्छी रेमेडी है। पहला पॉइंट हो गया कि कांटे वाले पौधे नहीं रखने, एक्सेप्ट गुलाब। नंबर 2, घर में बोनसाई नहीं रखने। छोटे छोटे साइज के जो पौधे रह जाते हैं ना, जो इतने से पौधे में वो लगते हैं, वो ऑरेंज लग जाते हैं, है ना, वो फल लग जाते हैं छोटे छोटे गमलों में, वो पौधे नहीं रखने हैं। ऐसे पौधे नहीं रखने हैं जिनको तोड़ने से दूध निकलता हो।
साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट तक, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट तक बड़े गमले, बड़े पौधे नहीं रखने हैं आप लोगों को। ज्यादा साउथ ग्रीनरी नहीं करनी, ज्यादा साउथ ग्रीनरी वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट तक, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट तक। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर छोटी ग्रीनरी के प्लांट खूब सारे लगा सकते हो, छोटी छोटी, बड़े भारी वाले नहीं। एक बार दोबारा बोलना सर, कौन कौन से जोन? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में छोटी ग्रीनरी करो, इतनी करो। ठीक है, छोटे छोटे पौधे लगा दो। बाकी के पौधे हमारे ईस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट, साउथ तक खूब लगाओ। ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ तक खूब पौधे लगाओ। घर के बाहर भी पूर्व दिशा में बड़ का पेड़ एक्सेप्टेबल है, पूर्व दिशा में, ईस्ट में। और वेस्ट में पीपल, वेस्ट दिशा में पीपल, पश्चिम में। ये एक्सेप्टेबल सिचुएशन में है, क्योंकि ईस्ट में मैंने बोला बहुत बड़े नहीं होने चाहिए पेड़, लेकिन बड़ का पेड़ है तो चल जाएगा। वेस्ट में अगर पीपल का पेड़ है तो चल जाएगा, लेकिन वो घर से बाहर हो। ठीक है जी। सर कई लोग केले का पेड़ भी लगाते हैं घर में, नहीं, नहीं लगाना चाहिए। आजकल तो एक ट्रेंड और चल गया कि लक्ष्मी का पौधा, सुख शांति का पौधा, ये पौधे, पता नहीं कितने सारी चीजें आ गई हैं, है ना। तुलसी, तुलसी को हम अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, उत्तर दिशा में लगाएं, और तुलसी के पौधे के नीचे शाम को दीपक अवश्य जलाएं। कोशिश ये हो कि तुलसी से टकरा के वायु आपके घर के अंदर आए, हवा। बाकी तुलसी के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। तुलसी चुरा के लगानी चाहिए, तुलसी को खरीद के नहीं लगाते, ये नहीं करते, बहुत सारी बातें हैं। मैं तो इन चीजों को थोड़ा सा नहीं मानता, लेकिन अगर मेडिसिनल वैल्यू और उसकी जो दूसरी हमारी आस्थाओं की वैल्यू देखें तो तुलसी की बहुत ज्यादा है। दीपक इसलिए जलाते हैं कि दीपक में से ना हीट निकलती है, वो हीट जब पत्तों पे टकराती है तो पत्तों में से फ्यूम निकलती है। वो फ्यूम हमारे घर में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। जी, किसी और को कुछ जानना है? सर घर में लिफ्ट कौन से जोन में होनी चाहिए? लिफ्ट ESC चर्निंग और गड्ढा दोनों बर्दाश्त करता है। ESE
इसके बाद वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 3 जोन उधर भी चले गए। यहाँ पे गड्ढा चर्निंग चल जाती है। जी, नेक्स्ट क्वेरी। सर वो जो ये केले का पेड़ बताया अभी, केले का पौधा और ये और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ये घर में नहीं रखने चाहिए। सुन रहा है सर आपको छोटे आवाज? पौधे नहीं मना किया मैंने, डेकोरेटिव ये तो सब रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केले का नहीं पेड़ नहीं, बड़ा होता है वो नहीं लगाना। छोटे पौधे वो जो आपने बताया ना जिसमें ये फ्रूट सूखते हैं और ये हाँ, सब आपने बोनसाई, बताया था जी। बोनसाई बिल्कुल बोनसाई, नहीं हाँ। होना चाहिए। तो वो अगर जैसे हमारे पड़... जी योगप्रीत जी, अपना काम पूरा करिए प्लीज, क्वेश्चन पूरा करिए। हाँ जी सर, वो शोर हो गया था सर साइड में, इसलिए मैंने बंद कोई करा। बात नहीं, कोई नहीं। तो सर वो मैं ये कह रहा था कि वो अगर रखा है किसी के घर में, हमारे यही पड़ोस में है कोई, तो वो केले के पौधे को जो छत पे रखते हैं और उसकी पूजा वूजा कुछ करते रहते हैं। तो अगर ये जानना चाहूँ उनके घर में दिक्कत किस प्रकार की हो सकती है, क्या होगा अगर केले का पेड़ अंदर रखते हैं या छत पे रखते हैं? देखो, कोई ऐसा स्पेसिफाइड चीजें नहीं कि केले का पेड़ रखने से ये उसको नुकसान हो जाएगा। देखो, लेकिन केले का पेड़ शास्त्रों में अलाउड नहीं किया गया है, हम मना करते हैं। आजकल तो एक फैशन और चल गया कि घर में ना ये आख का पेड़ लगा लेते हैं, हाँ जी। ढाक, आग ढाक, ये जो हमारे ग्रहों के हिसाब से भी शमी का, है ना, ये सारी चीजें लगा लेते हैं। पीपल का पेड़ जैसे, या केले का पेड़, ये बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति प्लेनेट को। जी। ओके, हाँ जी, हाँ जी। नहीं लगाना। और जिस पेड़ की बहुत ज्यादा पूजा पाठ की जाए, एक्सेप्ट तुलसी, नहीं लगानी। ओके सर, ओके। घर में पूजा पाठ ही कम करनी चाहिए, 15-20 मिनट सफिशिएंट बस। हाँ पूजा जी, हाँ पाठ फिर जी। बाहर मंदिर में जाके करो, ज्यादा करनी है तो। हम सर गृहस्थ वो लोग। जो, हाँ वो मैडम के घर गए थे जहाँ हम, तो उनका मंदिर देखा था आपने जो बताया था, तो एक एक मूर्ति उसमें बड़ी थी और वो तो एक्सेप्टेबल है नहीं, आपने बताया वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है तो वो, और जो उसमें मूर्तियां थी तो वहाँ पे एक जो दूसरी चीज थी वो भीड़ भी ज्यादा थी उसमें, मतलब तो आपने एक ये चीज बताई थी कि भीड़ नहीं होनी चाहिए मंदिर में, मतलब कुछ भी ऐसे बहुत सारा कुछ नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी गिफ्ट मिला, जो भी मूर्ति मिली, जो भी तस्वीर मिली, वो सब मंदिर में पैक करते जाओ और उसको पूरा भर दो उसमें। बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारा सामान उसमें ला के रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर अपना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। खुली खुली तस्वीरें या अपनी छोटी छोटी जो स्टेचू हैं वो होने चाहिए, और वही होने चाहिए जिनकी आप पूजा करते हो। हाँ ठीक जी। है। तो वो मैडम के घर में जो था उतना, मतलब उतना चल सकता है, मतलब उससे ज्यादा में दिक्कत है? मेरे को लगा जैसे उसको देख के ना कि जैसे बहुत ज्यादा रखा हुआ उसमें भी। लगा ना, तो ऐसे में टोक देना चाहिए कि जी इतनी की जरूरत नहीं है। किसी हम्म। किसी घर में तो ना 3-3 गणेश जी रखे हुए हैं, 3-3 4-4 भगवान शिव रखे हुए हैं। ये क्यों रखे हुए हैं जी? ये वहां से गिफ्ट आया था, वहां से किया था, मैं वहां घूमने गया था, एक वहां से खरीद लाया, है ना। ये नहीं करना चाहिए। सर जो लोग अब नहीं हैं हमारे साथ, मतलब जो एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, उनके तो आपने जोन बताया कि वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में रखने चाहिए, लेकिन साउथ जैसे वेस्ट, कुछ फोटोज। साउथ वेस्ट में पितृ स्थान होता है, तो सबसे पहला स्थान उनका साउथ वेस्ट है। अच्छा, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब सर कुछ फोटोज ऐसी होती हैं जिसमें कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे बड़ा फैमिली पिक है, बड़ी सी। अब उसमें से एक इंसान अब नहीं है, तो अब उस फोटो का क्या करें? है वो बहुत बड़ी फोटो। साउथ वेस्ट में लगाओ, साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाओ।
मतलब लगा दें, उनको कोई बिल्कुल, प्रॉब्लम साउथ नहीं है। वेस्ट में जिंदा लोगों की भी लगाओ फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट साउथ वेस्ट में फैमिली फोटो लगाओ, ठीक है। अच्छा, मतलब उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कि उसमें से कोई एक इंसान अब नहीं है तो। नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक। ठीक है जी। एनी मोर क्वेरी? चलो, आज की रेमेडियल क्लास जो थोड़ी सी रेमेडी थी एनर्जी से रिलेटेड, उस पे चर्चा करें। आप करें किसी घर जी। में गए वास्तु विजिट करने, तो मैंने डाउजिंग में सिखाया था कि दो चार चीजें जरूर देखनी है। पहली चीज, आप उस घर में ये देखोगे कि भाई कोई नजर दोष तो नहीं है, कोई तंत्र वगैरह तो नहीं है, ब्लैक मैजिक, या कोई वहां पे एंटिटी अवेलेबल तो नहीं है। डाउजर से देखोगे, अपनी डाउजिंग करके देखोगे। क्या है? नागर जी प्लीज नहीं। म्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ जी। तो ये चीजें जब आपने आइडेंटिफाई कर ली, या शल्य देख लिया कि भाई जमीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जब आपने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली कि उसमें कोई भी चीज नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई तो क्या करना है, उस बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर नजर दोष लग गया, उस घर में आ गया कि भाई किसी व्यक्ति को नजर दोष है, तो उसको आइडेंटिफाई करो कि क्या उनके नाम से इस व्यक्ति को है, इस व्यक्ति को है, इस बच्चे को, इस बच्चे को है ना। जिसको नजर दोष आए तो बोल दो कि इसको नजर लगी हुई है, या नजर लगती है बार बार। उसका एक उपाय लिख लो कि नजर के लिए जो भी उनकी कुल परंपरा है, परिवार की जो परंपरा है, उसके अनुसार नजर हटा दें। कोई नमक राई से करता है, कोई तेल की, सरसों के तेल की उससे करता है, बत्ती बना के, कोई किसी तरीके से करता है, कोई मिर्ची से करता है, वो करें अपनी, कोई बुराई नहीं। बेसिकली ऑरा में जब नेगेटिव एनर्जी घुस जाती है तो प्रॉब्लम आती है। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा, आप क्या उपाय बता सकते हो कि एक स्टोन आता है टाइगर आई। टाइगर आई, टाइगर आई स्टोन वो पहना सकते हो। बड़े को ब्रेसलेट पहना सकते हो, छोटे को लॉकेट पहना सकते हो। वो भी आपको नजर से बचा के रखता है। ये तो होगी व्यक्तियों की बात। अब घर पे अगर नजर है तो, घर पे नजर लग गई तो उसके लिए वो उपाय लिखो। घर में समय समय पर हवन आदि करवाते रहें। समय समय पर मतलब 6 महीने में जरूर एक बार हवन करवा लें। घर के गेट पर अष्टमंगल स्थापित करें। अष्टमंगल में हमारे 8 शुभ चिन्ह हैं, जैसे स्वास्तिक है, ओम है, प्लस है, मीन है, आईना है, कुछ सारी चीजें वो स्थापित करें जो भी अपनी एरिया के हिसाब से। एक लिख लो, अष्टगंध। अष्टगंध करके एक ना छोटी सी डब्बी आती है अष्टगंध। 8 गंध होती है उसमें, 8 चीजों से मिला के वो बना होता है। थोड़ा सा क्रीमी टाइप बना होता है एक डब्बी में। उससे अपने घर के दोनों तरफ, घर के दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बना दो अष्टगंध से।
घर में एक रॉ टाइगर आई का स्टोन भी रख सकते हो। कुछ लोग घर के आगे नजर बट्टू टांगते हैं। अब उसका क्या इम्पैक्ट है क्या नहीं है वो तो मैं नहीं कहता, नजर ना लगे उसके लिए अलग अलग टाइप के नजर बट्टू हैं। एक पिरामिड आता है, पिरामिड इविल आई करके एक पिरामिड आता है, थोड़ा कॉस्टली पिरामिड है, वो भी घर के बाहर टांग दिया जाता है। इसके अलावा सामान्य तौर पर, मतलब आमतौर पे अपने पितरों को कभी नाराज नहीं होने देना। पितरों का जो भी आप कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे आशीर्वाद केवल पितरों के आशीर्वाद से ही फलते हैं, बहुत सारी चीजें। तो पितरों का जरूर करना चाहिए अपने को। ये तो थी नजर की बात। अब बात आते हैं, कोई व्यक्ति तंत्र या किसी एंटिटी की चपेट में आ जाए, ब्लैक मैजिक या एंटिटी की चपेट में आए, तो क्या उपाय करना चाहिए? अब ये सभी लोग ध्यान से सुन लो कि हम सामान्य से वास्तु कंसल्टेंट हैं, कोई तांत्रिक नहीं है। ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल से उपाय बताओ और उस घर से बाहर। अब वो उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो सुन लो। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों की चपेट में है, नेगेटिव एनर्जीज की चपेट में है, तो अपने को उसको बोलना चाहिए कि भाई सेंधा नमक ले ले 1 किलो, और 200 ग्राम नमक एक बाल्टी में डाल दे, और पानी में, बाल्टी में पूरी में, बाल्टी, और वो बाल्टी का पानी मग्गा कर करके अपने सर पे डाल दे, पूरे शरीर का रोया रोया, एक एक रोम रोम उसको, उस पे लगे, वो पानी, नमक वाला पानी लगे। बाथरूम में ही बैठा रहे, 4 5 5 मिनट के बाद नॉर्मल शैम्पू और अपने साबुन से नहा ले। 200 ग्राम पानी, 200 ग्राम नमक एक बाल्टी में, सेंधा नमक, उस पानी से स्नान करें। 5 मिनट बाद नॉर्मल स्नान करें, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक स्टोन आता है तिरमुलीन, तिरमुलीन स्टोन, ब्रेसलेट, उसकी पेंसिल भी आती है, ब्रेसलेट भी आता है, एक बड़ा सा रॉ मटेरियल, रॉ भी आता है, रॉ स्टोन, वो घर में रख दें, या आप उसका ब्रेसलेट पहने, वो स्टोन पहन ले। आपको नहाना 5 दिन है। 200 ग्राम वाले जो नहाना है 200 ग्राम नमक से, वो 5 दिन तक नहाना लगातार, कंटिन्यू 5 दिन। टोटल आपको हनुमान चालीसा जो करनी है वो 1111 बार करनी है, 1111 बार। और वो चाहे आपकी 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, नहाना कितने दिन है? 5 दिन। हनुमान चालीसा जितने दिन में हो उतने दिन में करें, और ब्रेसलेट आपने पहन लिया।
ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर, सभी में नहीं, ज्यादातर केसेस में नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है इतने से। अगर अब भी नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं हुई तो आप ये कह दें कि मेरा इतना ही काम था, मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे आगे मुझे नहीं करना, और किसी एक्सपर्ट तांत्रिक से वो कांटेक्ट करें जो ये काम करता है। आपको पंगा नहीं लेना। अगर किसी घर में ये नेगेटिव एनर्जी अवेलेबल है तो अब घर की बात सुनिए। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी अवेलेबल है तो उसके लिए नमक के पानी का पोछा 15 दिन लगातार लगवाएं। पहले नमक के पानी का पोछा, फिर गुनगुने पानी का 20 मिनट या आधे घंटे बाद एक नॉर्मल पोछा लगवा दें। और जो नमक के पानी का पोछा लगा है तो वो बाल्टी का पानी है जिसमें नमक के पानी से निचोड़ा ना, पोछा निचोड़ा, वो पानी गंदा पानी होता है क्योंकि पहली बार पोछा लगा है नमक का। 15 दिन तक जो लगेगा उसको, उस पानी को दूर फेंक के आना है, घर के आगे नहीं डालना, 100-200 मीटर दूर फेंकवा दो उनको। 15 दिन के बाद उसको अल्टरनेट कर दें, महीने भर के लिए अल्टरनेट करवा दें, 15 दिन लगातार। उसके बाद अल्टरनेट पोंछा नमक के पानी का, और उसके बाद हफ्ते में एक जरूर लगाएं, हफ्ते में एक बार पोंछा जरूर लगाएं। ये उपाय करें। शाम के समय, लिख लो ध्यान से, शाम के समय एक विशेष अनुष्ठान करना है। देसी गाय के गोबर का एक कंडा लें, कंडे का टुकड़ा ले लें, बल्कि कंडा मतलब उपला, उसका एक टुकड़ा लें। उसके ऊपर देसी गाय का घी डालें, कपूर रखें, ओरिजिनल कपूर, भीमसेनी कपूर जो होता है वो, गूगल रखें, गूगल, और लोह बाण रखें, लोह बाण, लोहो बाण। ये सारी चीजें पूजा की शॉप पे इजीली मिलती हैं। और उस छोटे से टुकड़े को, कंडे के, उसको जला लें, और उसका जो धुआं है पूरे घर के अंदर करें, जिसको धूनी बोलते हैं, धूनी, उस धूनी को पूरे घर में घुमा दें। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देसी गाय का कंडा यानी कि उपला, उस पे देसी गाय का घी, कपूर, ओरिजिनल भीमसेनी, गूगल, लोहोबाण, इसको जला के उसकी धुनी पूरे घर में देनी है। ये उपाय करवाएं, सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। एक उपाय और मैं बताता हूं,
जो कि एक उपाय एक है, उपाय एक है, और सॉल्यूशन उसका कई सारा है, कई सारी चीजों को सोल्व करता है वो। और वो उपाय है घर में श्री यंत्र की स्थापना। वो थोड़ा मुश्किल है, वो लगातार भी करना पड़ता है उसमें। जैसे श्री यंत्र स्थापित कर दिया तो श्री यंत्र मां ललिता त्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान है, तो ललिता सहस्त्र नाम की हमें रोजाना एक बार पाठ करना चाहिए, और महीने में एक बार पूर्णिमा, जैसे निधि जी ने बताया, तो महीने में एक दिन उनका कुमकुम अर्चन करना चाहिए। और कुमकुम अर्चन में जो अ, उनका सिंदूर कुमकुम जो बनता है, वो हल्दी, और हल्दी में चूना मिला के, हल्दी में थोड़ा सा चूना मिलाने से हल्दी लाल हो जाती है, फिर मिक्सी में घुमा लो तो वो लाल हो जाएगी, वो कुमकुम होता है उसको। और उस कुमकुम का तिलक लगाने से भी नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है। घर में वो श्री यंत्र की स्थापना से भी घर में की नेगेटिव एनर्जीज चली जाती है। बट वो एक अनुष्ठान होता है, वो अनुष्ठान करना चाहिए। महीने में एक दिन कुमकुमार्चन और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ डेली। श्री यंत्र को भी स्थापित करने की एक तरीका है। श्री यंत्र, उसके नीचे कॉपर की एक स्वास्तिक प्लेट रखते हैं, और श्री यंत्र के चारों तरफ 8 हाथी स्थापित करते हैं, गज। तो श्री यंत्र की स्थापना होती है। श्री यंत्र की स्थापना कैसे होती है उसका फोटो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ये भी नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने का एक सोर्स है। ज्यादातर केसेस में इतने मात्र से ही प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और सामान्य तौर पे भी हम लोगों को, सभी की बात कर रहा हूं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, ब्रह्मा हमारे उत्पन्न करता है, क्रिएटर है, और विष्णु हमारे पालनहार है। यानी कि भगवान विष्णु की अगर हम पूजा करते हैं तो वो हमारे पालनहार हैं, हमारे जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हर लेते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया गया है। एक और पाठ है दुर्गा सप्तशती, वो भी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है। दुर्गा सप्तशती, ये कुछ रेमेडीज थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं कि अगर किसी घर की नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही हो तो उसको रिमूव करने के ये तरीके हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को पंगा नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उनको करने दो। आपको नहीं, आपको सिर्फ अपनी रेमेडीज पे रहना। एक और उपाय है, कुछ एसेंस ऑयल आते हैं, ऑयल भी आते हैं जिनके स्प्रे करने से, बॉडी से लगाने से वो चीजें रिमूव हो जाती हैं। कुछों के प्रभाव हैं, कुछों को, लेकिन वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। जो एसेंस ऑयल है वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट नहीं है वो। यानी कि जब तक 6 घंटे तक उसकी खुशबू रहती है तो वो रिमूव रहती है वो प्रॉब्लम्स, तो वो बार बार यूज करने पड़ते हैं।
ये थी हमारी रेमेडीज। किसी को और कुछ जानना है तो प्लीज बताइए। सर ये एसेंस ऑयल्स कौन कौन से हैं, मतलब उनके फ्रेग्रेंस तो बता दो कौन कौन सी। ये आते बने बनाए आते हैं जी, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड आते हैं, वो इसी नाम से आते हैं। जैसे अच्छा। वास्तु आरोग्यम के मैं यूज करता था, अभी भी मेरे पास रखे हैं बहुत सारे एसेंस ऑयल। वो नजर दोष के लिए यस्य मत्सर ऊर्जा, नजर दोष के लिए यस्य मत्सर ऊर्जा, इस नाम से आता था। और तंत्र के लिए वो बीएम के नाम से आता था, बीएम, ब्लैक मैजिक। और ये जो दूसरी नेगेटिव एनर्जीज के लिए एंटिटी करके आता था, एंटिटी। उनको यूज करने का भी तरीका है कि 200 ग्राम वाटर में 15 ड्रॉप डालनी है उसकी एसेंस ऑयल की, फिर लाना है, फिर उसे स्प्रे करना है, बॉडी पे स्प्रे करना है या घर में स्प्रे करना है, वो एक अलग तरीका है। इसके अलावा अनेक चीजें प्रचलित हैं जो मैंने ट्राई नहीं की, अब ये ही की हैं। उन प्रचलित चीजों में आपको जिन पे कॉन्फिडेंस है वो बात करें, लेकिन आप अपने आप इन्वॉल्व ना हो इन चीजों में कि मैं कर दूंगा जी, बिल्कुल नहीं होना है। आपका सेफ रहना फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपका सुरक्षित रहना फर्स्ट प्रायोरिटी है। और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि टुरमुलिन ब्रेसलेट आप सबको जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रॉपर्टी को चेक करने जा रहे हैं आपको नहीं पता कि वहां पे कौन सी ऊर्जाएं हैं। आप उसको रेमेडी करोगे, ये मान के चलो वहां पे नेगेटिव एनर्जी है। जैसे किसी घर में कोई सालों से रह रहा है और कोई दूसरा बंदा आके कहता है यार इस घर से निकल जा, तो जो वहां रह रहा है उस निकालने वाले को क्या करेगा, उसको ऐसे ही छोड़ देगा। आप भी तो यही कर रहे हो, वो नेगेटिव एनर्जी वहां पे सालों से रह रही है और आप वहां से उसको निकालने की बात करें तो वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकती है। इसलिए आपकी प्रोटेक्शन जरूर है। आप अपना ऑरा मजबूत करें, मेडिटेशन करें, तुरमुलीन पहने, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये तो कम से कम करके जाएं। एक उपाय और बताता हूं मैं आपको। जब भी आप वास्तु विजिट करने जाओ, एक पीली सरसों आती है, पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, उस पीली सरसों को थोड़ा सा, एक चुटकी पीली सरसों किसी पाउच वगैरह में डाल के अपनी जेब में डाल दो। और वास्तु विजिट करके जब बाहर आओ, उस घर से दूर चले जाओ, तो उसको अपने एंटी क्लॉकवाइज करके वारो और फेंक दो। ये भी करते प्रभावी वो है इसका, ये इलाज है, प्रभावी प्रोटेक्शन है। बल्कि बाकी हनुमान चालीसा वगैरह करके जाओ आप अपने घर से ही। रुमुलिन बताया ये पहनो, ये जरूरी है। और एनर्जी से ज्यादा छेड़छाड़ आप लोगों को नहीं करनी है, याद रखना इस बात से, बिल्कुल नहीं करनी है। जी, किसी की और क्वेरी? ओके, तो क्लास को वाइंड अप करें आज। जी, जी ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी तो मच। थैंक यू। आज हमारा बेसिक वास्तु कोर्स कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो हमने पढ़ाया है
जो आप लोगों ने सीखा है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कॉल करें। थैंक यू। बहुत अच्छा सिखाया सर आपने, और सर आगे भी व्हाट इज सीखते रहिए। नेक्स्ट, आगे क्या? ऋषिका जी प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप।